हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब छात्रों का स्वागत है। मैं बोधन सिंह लोधा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति की पहली यूनिट में आपके लिए सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ाऊँगा। छात्रों, आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान प्रजाति मानी जाती है वो हम हैं, हम स्वयं हैं, हम मानव हैं। क्योंकि हमें एक कुशाग्र मस्तिष्क दिया है, हम उसके द्वारा हमारे चारों तरफ आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, उनके पीछे क्या क्या कारण होता है। जब हम यही अनुसंधान खोजों को प्राकृतिक क्षेत्रों में अप्लाई करते हैं तो वह प्राकृतिक अनुसंधान कहलाती है, तथा जब हम इन्हीं क्षेत्रों को अपने समाज व्यवस्था के बारे में लागू करते हैं तो यह सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक अनुसंधान अर्थात रिसर्च और डिस्कवरी, खोज में क्या अंतर है। छात्रों, सबसे पहले जब हम कोई नए तथ्यों की खोज करें, नए ज्ञान की खोज करें, नए सत्य की खोज करें, तब हम उसे डिस्कवरी कहते हैं। इसके अलावा रिसर्च, आप जानते हैं री का मतलब होता है पुनः या दोबारा, सर्च माने खोजा गया। जब छात्रों हम किसी टॉपिक पर जो पहले से ही ज्ञान या सत्य खोजा गया है उसके बारे में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या यह सही है, क्या गलत है, या उसमें हम कुछ नया जोड़ते हैं, या नए तथ्य या सत्य को हम जब प्रकाश में लाते हैं तब यह अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान। तो हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में लोग किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार अंतःक्रियाएं करते हैं, और समाज में किस प्रकार सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उन सब के पीछे उन कारणों को खोज निकालना एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा, उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक पद्धति का मतलब होता है कि एक निश्चित कार्य करने का तरीका। वैज्ञानिक पद्धति, जब हम विज्ञान में किसी सत्य की खोज के लिए कोई हम निश्चित तरीका अपनाते हैं, निश्चित कार्य करने की पद्धति अपनाते हैं, तो उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले मोजर ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटना और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान खोजने और प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य को कहते हैं। तो यहाँ पर मोजर साहब ने सामाजिक अनुसंधान को एक अन्वेषण कार्य बताया है, और उन्होंने कहा है जब हम सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं का कोई हल खोजते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा, तब हम उन्हें सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब हम बोगाडस महोदय की सामाजिक अनुसंधान के बारे में परिभाषा देखते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। बोगाडस का कहने का मतलब है कि हम समाज में व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की अंतक्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के प्रति अंतक्रियाएं करते हैं तो इनमें जो निहित शक्तियाँ होती हैं कि अंतक्रियाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और व्यक्ति इन अंतक्रियाओं को कैसे बनाए रखता है, इनके बारे में खोजना या नए तथ्य को खोजना क्या कहलाता है? बोगाडस के अनुसार सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। पीबी यंग ने
सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयत्न है जिसके द्वारा हम किसी सामाजिक घटना के बारे में, सामाजिक प्रक्रिया के बारे में विज्ञान की निश्चित पद्धतियों के द्वारा उनके जो भी नई नई तथ्य हैं या उसके बारे में छुपे कारणों को निकालते हैं, या पहले से जो हमने इस के बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा उसमें परिमार्जन करते हैं, उसमें शुद्धिकरण करते हैं या उसमें ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है कि सामाजिक क्षेत्र में, समाज में, सोसाइटी में जब हम निश्चित वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा किसी सामाजिक घटना के बारे में, निश्चित पद्धतियों के द्वारा किसी सत्य को या नए नए तथ्य को खोज निकालते हैं, तब हम इन्हें सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।